अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेज कैसे क्रिएट करते हैं एडमिन के पैनल के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम अपने एडमिन पैनल को लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, हम सबसे पहले पेजेस को बनाएंगे, फिर उसके बाद हम एक मेन्यू क्रिएट करेंगे, फिर उस जो हम पेजेस बनाएंगे उसको मेन्यू में कैसे ऐड करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट पेज पर आपको वेबसाइट एक बिल्ड करके मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले अपने आ जाना है पेजेस में क्लिक करके यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे जो भी आपने पेजेस बनाए होंगे। यहाँ पे भी ऐड न्यू करके आप न्यू पेजेस बना सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड न्यू करके पेजेस बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। हम 4 पेजेस बनाएंगे तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम अपना रख देते हैं होम, इसको पब्लिश कर देंगे। होम के बाद हम आगे अबाउट अस, उसके बाद आ जाएंगे हम गैलरी में, उसके बाद हम आ जाएंगे ब्लॉग में। तो दोस्तों ये हमने सबसे पहला तरीका सीखा कि पेजेस कैसे बनाते हैं। तो अब आइए अब हम इसको देख लेते हैं। इसका ये जो ऑप्शन है, जब हम पेजेस के ऊपर ये ऐसे माउस कर्सर लेके आते हैं तो ये हमें 4 ऑप्शन देते हैं। एक व्यू का ऑप्शन देता है, एक ट्रैश का ऑप्शन देता है, एक क्विक एडिट का ऑप्शन देता है, एक एडिट का ऑप्शन देता है। तो सबसे पहले जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये हमें यूज़र वाला शो दिखाएगा, जैसे यूज़र होते हैं वैसे ही हमें दिखाएगा। ट्रैश करेंगे तो ये पेजेस हमें इस वेबसाइट से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये एक ऑप्शन है क्विक एडिट, ये पेज का हमने टाइटल रखा, ये वो आ रहा है, ये पेज का स्लग, ये यानी मतलब कि यूआरएल है, ये उसकी डेटा रही है। अगर आप इसे पासवर्ड रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, मतलब कि जब भी कोई यूज़र आएगा तो अगर वो पासवर्ड देगा तो वो पेज ओपन होगा, तो वरना वो पेज ओपन नहीं होगा। उसके बाद ही हम इस पेज को पेरेंट पेज चैट पेज पेरेंट पेज पे भी बना सकते हैं। मतलब कि अगर हम ब्लॉग पे अगर हम क्लिक करें तो ब्लॉग इसका पेरेंट पेज होगा और जो अबाउट है ये इसका चाइल्ड पेज बन जाएगा। तो उसके नीचे ये जो टेम्पलेट का ऑप्शन ये है कि हम जो और ये अबाउट इसका पेज है, अगर हम इसको सेपरेट मतलब कि डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम इस टेम्पलेट का इंतखाब करेंगे। तो उसके अलावा आप इसको चेक करेंगे कि ये पेज पब्लिश होगा, पेंडिंग होगा या ड्राफ्ट। अगर आप ड्राफ्ट करेंगे तब ये आपको शो नहीं होगा, अगर आप पेंडिंग करेंगे तब भी आपको शो नहीं होगा, अगर आप पब्लिश करेंगे तब ये आपको शो हो जाएगा। तो ये थे क्विक एडिट के ऑप्शन। उसके बाद आ जाते हैं हमने जो पेज बनाए हैं उसको हम अपने मेन्यू में कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले आप जाएंगे अपीयरेंस में जाके आप जाएंगे मेन्यूज़ में। मेन्यू पे हमें ऑप्शन दे रहा है क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू, यहाँ पे हम दे देते हैं हेडर मेन्यू। यहाँ पे हेडर मेन्यू पर क्लिक करके यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिएट मेन्यू, ये हमारी हेडर मेन्यू बन गई। उसके बाद आ जाइए ये जो हमने पेजेस बनाए इसको हमने मेन्यू में कैसे ऐड करने। तो इसको अब सबसे पहले हमने होम को चेक कर दिया, फिर अबाउट को चेक कर दिया, फिर गैलरी को चेक कर दिया, फिर ब्लॉग को चेक, ये 4 पेजेस को हमने चेक करके ऐड टू मेन्यू कर दिया। ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गए हैं। तो हम इसको अगर ये हम करेंगे ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस, तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो हम जो भी नए पेजेस बनाएंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो अगर हम इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ पे हम जो भी पेज बनाए तो यहाँ पे हमें ऐड नहीं होगा, हमें दोबारा से पेरेंट्स से मेन्यू में आना पड़ेगा, फिर वो पेज हमें मेन्यू में ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसको चेक कर देते हैं और इसके बाद जो भी हम पेज बनाएंगे वो यहाँ पे हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये हमें हेडर अबव मेन्यू होनी, ये मेन मेन्यू होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ जी ये डिस्प्ले मेन मेन्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सेव मेन्यू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हमारी मेन्यू वहाँ पे शो हो रही है कि नहीं हो रही। ये देखिए ये जो हमने पेज बनाए हैं ब्लॉग गैलरी अबाउट पेजेस, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको सीक्वेंस के हिसाब से हमने रखना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे इसको सीक्वेंस के हिसाब से भी रखते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले रखते हैं ब्लॉग होम का पेज, होम के बाद आ गया ब्लॉग, ब्लॉग के बाद गैलरी अबाउट अस। जिस तरह हम रखेंगे ये वैसे ही हमें शो दिखाएगा। यहाँ पे आके सेव मेन्यू करेंगे,
यहाँ पे हम आकर रिफ्रेश करेंगे, ये देखें हमारी सीक्वेंस जो हमने वहाँ रखी थी वो यहीं डिस्प्ले हो गई है। तो ये अब इधर हम जब होम पे पेजेस पे क्लिक करेंगे, ये हमें इसके पेज को भी हम एडिट कर सकते हैं। जैसे कि होम ब्लॉग हम अब अगर फॉर एग्जांपल लिख दें और इसको सेव करें तो ये होम ब्लॉग डिस्प्ले तो शो होगा, ये होम ब्लॉग तो शो होगा। अगर हम तो इसका टाइटल तो वही रहेगा, तो ये हमें इस मेन्यू में शो ये होगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो ये हमने क्लिक किया, जो होम पेज का जो टाइटल था वो हमें होम ही नज़र आ रहा है, जो हमने मेन्यू में ऐड किया था वो हमें होम ब्लॉग नज़र आ रहा है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं रख रहा हूँ अभी के लिए होम, इसको कर देता हूँ सेव। तो ये देखें ये दोबारा रीसेट हो गया। अब हम देखेंगे पेजेस जो हमने बनाए हैं उसमें हम कंटेंट कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे आके हम अपने पहले मैंने आपको ऑप्शन बता दिए व्यू का, ब्रश का और क्विक एडिट का भी मैंने आपको बता दी। इसके बाद आ जाते हैं हम एडिट के ऑप्शन में, एडिट पे क्लिक करेंगे। जब हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें देखिए ये होम जो आ रहा है, ये हमारे पेज का टाइटल आ रहा है। इसके नीचे ये आ रहा है टाइप टू चूज अ ब्लॉग, ये हमारे डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है। इसमें हम कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं और वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, जो आप चाहें ऐड कर सकते हो। मैं इसको लिए डमी डाटा आपको मैं दे देता हूँ। यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे डमी डाटा, यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे हमने आके पेस्ट किया, ये आ गया हमारा डमी डाटा। इसके अलावा हम अपनी पेज के अलावा इसके अलावा हम अपनी इंटर करेंगे तो हमें ये दे रहा है ऑप्शन प्लस का, प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बनाया, हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं कोई भी इमेज। ये देखिए मैं जहाँ से ये कोई भी इमेज ले रहा हूँ तो इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। ये देखें ये हमें कंटेंट भी ऐड कर दिया है, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये प्लस पे क्लिक करिएगा, हम फॉर एग्जांपल हमने गैलरी ऐड करनी तो हम गैलरी पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। यहाँ पे हम सारी इमेजेस कर लेंगे। ये हमने गैलरी ऐड कर ली। हम एक एक पिक्चर का यहाँ से इमेज भी इमेज के पिच विड्थ हाइट भी हम ठीक कर सकते हैं। इमेज को लार्ज रखना है, साइज रखना है, थंबनेल रखना है, ये आप पर डिपेंड है। ये हमने इसमें एक रो में तीन पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम पेज की जो फीचर इमेज है, पेज की जो इमेज लगानी है हमने, वो यहाँ पे हमने फीचर इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके हमने फीचर इमेज लगानी है, कोई भी लगा लें। तो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए ये लगा रहा हूँ फीचर इमेज। ये हमारी फीचर इमेज लग जाएगी, जो हमारी मेन इस पिक्चर को फीचर इमेज को हम वर्डप्रेस में थंबनेल इमेज भी कहते हैं। तो ये हमारा टाइटल ऐड हो गया, ये हमारी डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई, ये हमारी इमेज हो गई, ये हमारी गैलरी हो गई, ये फीचर इमेज हो गई। उसके अलावा ये हो गया हमारे डिस्क्रिप्शन में हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी डाटा रख सकते हैं। ये देखें ये टेक्स्ट कलर हो गया और इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं। ये ब्लॉक पे आके ब्लॉक में आके ये देखें ये टेक्स्ट का कलर हमारा चाहिए। अब हम चाह रहे हैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये देखें इसको हम अपडेट कर लेते हैं। तो इस पर यहाँ पे हम आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखें ये जो हमारी है ये फीचर इमेज हो रही है जो पेज की हमने बनाई है। ये उसका टाइटल है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये उसका टेक्स्ट कलर जो हमने चेंज किया, ये उसका बैकग्राउंड है। और इसके अलावा ये जो पिक्चर हमने सेंटर लाइन में की थी और ये उसकी गैलरी आ रही है नज़र, ठीक है। तो ये जो नीचे इमेज आ रही है इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आके क्लिक का ऑप्शन है, यहाँ पे अपडेट कर दें, ठीक है।
तो आज हमने सीखा पेजेस को बनाना, उसका मेन्यू बनाना, फिर मेन्यू में वो पेजेस ऐड करना। फिर उसके बाद हमने सीखा कि पेजेस में हम डाटा कैसे ऐड करते हैं, उसका टेक्स्ट कलर कैसे चेंज करते हैं, उसका क्विक एडिट में आपको मैंने यूआरएल का बताया था। उसके बाद जो मैंने आपको क्विक एडिट का बताया था वो यूआरएल का, तो वो एक हमारी वीडियो होगी परमलिंक्स में, तो उसमें आपको सब बता दिया जाएगा पोस्ट पेजेस का जो भी हैं। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे हमारा पेज अपडेट हो गया है। इसके बाद हम अपने पेजेस में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, क्विक एडिट में जाएंगे, यहाँ पे होम आ रहा है ना, यहाँ पे होम डैश ABC फॉर एग्जांपल मैं यही रख देता हूँ इसका यूआरएल। अब हम देखेंगे ये अब आ रहा है, ये इसका यूआरएल होम का। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये देखें हमने जो रखा होम डैश ABC। उसके बाद हम इसको बैक, ये हो गया हमारा परमलिंक्स का, ये हो गया हमारा यूआरएल। इसके अलावा आपको परमलिंक्स में और भी इसकी यूआरएल की सेटिंग होगी, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके आगे तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज हमने सीखा पेज को बनाना, उस पेज को डिलीट करना, फिर क्विक एडिट सीखा, फिर हमने मेन्यू बनाया, फिर उस हमने मेन्यू में पेजेस ऐड किए, फिर पेजेस में ऐड करके फिर उस जो हमने मेन्यू में पेजेस ऐड किए थे, फिर उसको सीक्वेंस के हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हमने उसको सीक्वेंस के हिसाब से रखा। फिर उसके बाद हमने पेजेस में कंटेंट ऐड किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। शुक्रिया।